देखिए इसी दुकान के अंदर से देर रात में आता है और यहाँ शेड जो लगा हुआ है वो रास्ता खुला हुआ है। हाँ, मेरे पूरे दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। 14-15 हज़ार रुपया था भैया, और उसमें एक एंड्रॉयड मोबाइल था और 14-15 कोयल तार था। हाँ, पूरा को लिखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। घरों में हो, दुकानों में हो, चोरी करने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मामला पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र का मंडई चौराहा के पास है। एक इलेक्ट्रिक के दुकान में चोरी होती है, कुछ नकदी और जो इलेक्ट्रिक का सामान मसलन जो वायर है उसकी चोरी हो जाती है। इस पूरे मामले को लेकर अभी फ़िलहाल बाईपास थाना गहन से छानबीन कर रही है और यहाँ का जो दुकानदार है वो क्या कुछ कर रहे हैं, चोरी के बारे में, कब चोरी हुई है और कितने की संख्या में था, ये तमाम तरह से चीज़ को वो अवगत करा रहे हैं। लेकिन एक चिंतन करने का विषय है, लगातार देखने को मिलती है कि पटना सिटी के विभिन्न थाना क्षेत्रों में इस तरह की चोरी की घटनाएँ बढ़ रही है। किस तरह चोरों ने दुकान में प्रवेश करता है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, क्या कुछ कर रहे हैं दुकानदार, हम उनकी बात को सुनाते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अजीत कुमार, ऐसे लोग रहते हैं अजीत कुमार अकेला। और ये चौराहा पे दुकान है। किस चीज़ का दुकान है? बिजली इलेक्ट्रिक का दुकान है और हार्डवेयर का भी सामान मिलता है। मतलब अधिकतर जगह क्या नाम है यहाँ पे? बाहरी बेगमपुर मंडई चौराहा पे। क्या हुआ है आपके दुकान? रात में जब हम 10 बजे दुकान बंद करके गए हैं, पूरे 10 बजे चले गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम रात सुबह में दुकान खोले, एक लड़का हमको डिश बनाने वाला मिला, उसके साथ अंदर में घुसे तो देखिए सामान बिखरा हुआ। तो हम सोचे कि मतलब सामान इसी बिखरा हुआ रात में छोड़ के गए होंगे। जब हम कैमरा को चेक किए, देखिए मेरी दुकान में कोई लड़का घुसे हुए हैं और पैसा को गल्ला खोले हैं, पैसा उसमें से कुछ निकाले हैं और ढेर सारा तार, एक एंड्रॉयड मोबाइल जो पीछे से घुस के आए थे और दुकान में चोरी किए 1 बजे के करीब में। सीसीटीवी लगा हुआ है? हाँ, मेरे पूरे दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। कितना का माल ले गया है? 14-15 हज़ार रुपया था भैया, और उसमें एक एंड्रॉयड मोबाइल था और 14-15 कोयल तार था। हाँ, पूरा को निकल गया। मोबाइल तो बाद में निकला कि अभी जस्ट जांच पड़ताल में हम लोग उसकी है, उसके घर लड़का पता करके उसके घर गए, उसके घर से देखे सोया हुआ है। सोने के बाद उसको बोले कि तुम कहाँ रखे हो माल मेरे, तो पहले नहीं सका रहा था, फिर उसको डांटे दबते तो बोला भैया चलिए तार दिखाते हैं। तार दिखाने समय रास्ता में हम पूछते हैं कि मोबाइल तुम कहा के, तो बोला मोबाइल हम नहीं लिए हैं, मोबाइल लेवे नहीं किए। फिर उसके बाद वहाँ तार जब बरामद हुआ तो तार देखे पूरा जला दिया, उसको तार को पूरा जला दिया है, जला के उसमें से कोयल निकल पूरा पे रखे हुए था। बड़ा है कि नाबालिग है? वो लड़का नाबालिग ही हमको लग रहा है। अच्छा, कितने की संख्या में हुआ? वो तो अंदर में तो एक ही घुसा सर, बाहर में 2-3 हो क्या पता नहीं सर, बाहर में कितने आदमी थे, लेकिन अंदर में तो एक ही आया लड़का। हाँ, दुकान में नहीं, हाँ इसी में किया है। उसके बाद तार बरामद होने के बाद उसको 2-3 हाथ दिए हुए, तो उसके बाद वो लड़का बोला कि मोबाइल आपका नाली में ही गिर गया। हम लोग झूठ नहीं बोलो, तुम किसी का बेचा है तो मेरे बता दो। बोला नहीं, मोबाइल नाली में गिरा है। उसके बाद हम फ़ोन किए तो थाने का आदमी आया, उनका हैंड ओवर कर दिए, तार वही हैंड ओवर, उनके पास तार ही है। देखिए इसी दुकान के अंदर से देर रात में आता है और यहाँ शेड जो लगा हुआ है वो रास्ता खुला हुआ है। इस रास्ते के सहारे वो आता है अंदर, ये रास्ते के सहारे, और यहाँ कूदकर यहाँ जो रखे हुए जो चीज़ जो है इलेक्ट्रिक का वायर वो लेकर रफू चक्कर हो जाता है। साथ ही कुछ नकदी, इस काउंटर का सामान जो है हाथ मारा। ये थे अकेला इलेक्ट्रिक के स्टोर के जो दुकानदार है, वो तमाम चीज़ों से अवगत करवाएगा और जिससे सीसीटीवी फुटेज का वो चर्चा चला रहा है वो नाबालिग है, हम उस चीज़ को नहीं दिखला सकते हैं। लेकिन एक संगीन मामला है। फ़िलहाल मोबाइल को एक नाली से बरामद किया गया है और एक नाबालिग बच्चे को विधिक विरुद्ध पूछताछ के लिए थाने लेकर बाईपास थाना लेकर चला गया है। और एक मामला इस तरह का लगातार घटना को मिलती है, हालांकि पुलिस तत्परता दिखला रही है। SSI2 आप देखते रहिए। जय हिंद।